नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। तेलंगाना बीजेपी को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक वेंकट स्वामी पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से विवेक के ताल्लुक से ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कई मरतबा इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। ताहम आज उन्होंने बीजेपी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए इस्तीफे का मकतूब रियासती सदर जी किशन रेड्डी को रवाना कर दिया। जी विवेक को बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर तैयार करने के लिए मंशूर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया था। ताहम उन्होंने बीजेपी के तमाम ओहदों से इस्तीफा पेश कर दिया है। मुल्क की टेलीविज़न दुनिया में उर्दू ज़बान का बेबाक सेटेलाइट न्यूज़ चैनल हमेशा से ही मज़लूम आवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तिदार तक पहुँचाने की बेहतरीन पहल कर रहा है। मुल्क की कसरत में वहदत तहज़ीब को परवान चढ़ाने के लिए मुल्क के कई रियासतों की ख़बरों पर मुश्तमिल इसके ख़ास बुलेटिन नाज़रीन की पसंद बन रहे हैं। मुनसिफ टीवी, एयरटेल, जियो फाइबर के बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ केबल्स पर दस्तियाब है। मुनसिफ टीवी पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ इंतखाबात के दौरान भी सभी पार्टियों के आला कायदीन को एकजुट जमा करके सुलगते हुए मसाइल पर बहस और उन पर सियासी पार्टियों की राय के लिए मुनसिफ टीवी कॉन्क्लेव का इनेकाद करता आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों 21 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर शहर में मुनसिफ टीवी कॉन्क्लेव के कामयाब इनेकाद के बाद अब मुनसिफ टीवी अपने आबाई रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद शहर में एक बड़े पैमाने पर मुनसिफ टीवी कॉन्क्लेव तेलंगाना का इनेकाद करने जा रहा है, जिसमें रियासत की तमाम सियासी पार्टियों के आला कायदीन और अक़लियती कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। ऐसे मसाइल पर बहस होगी जिसे कहीं और जगह नहीं दी गई। मुनसिफ टीवी इस पहल के ज़रिए आवाम के उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहा है जिस इंतखाबी माहौल में उजागर करना ज़रूरी है। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात अनकरीब मुनक़िद होने वाले हैं। 7 नवंबर से इंतखाबात का आगाज़ होगा और ये 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसी दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते ख़िलाफ़ जिन रियासतों में नाफिज है वहाँ एग्जिट पोल्स पर इम्तना आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 7:30 बजे तक एग्जिट पोल पर इम्तना आयद रहेगा। इसराइल की फ़ौज ने मंगल की शाम शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया पनागज़ीन कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तिबी ज़राए ने बताया कि इब्तिदाई अंदाज़ों के मुताबिक सह्योनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी के नतीजे में 100 फ़लस्तीनी शहीद और 400 ज़ख्मी इंडोनेशिया के अस्पताल पहुँचे, जबकि दर्जनों दीगर मलबे तले दबे होने की इत्तलात है। काबिज़ फ़ौज के जंगी तैयारों ने वस्ती गजा की पट्टी में नसरियात कैंप में इंजीनियर्स की इमारत पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में अफराद ज़ख्मी और शहीद हुए। मुकामी ज़राए ने बताया कि ये इमारत 9 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें कम से कम 24 रिहायशी अपार्टमेंट्स शामिल है। तमाम रिहायशियों और बेघर अफराद के रिहायश पजीर थे। काबिज़ फ़ौज ने बगैर किसी वार्निंग के इसके मकीनों के सरों पर बमबारी की। इब्तिदाई अंदाज़ों के मुताबिक 45 अफराद शहीद हुए हैं। गजा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि जबालिया क़त्ल-ए-आम में मुतासरीन की तादाद सबसे ज़्यादा हो सकती है और बेपिस्ट अस्पताल के क़त्ल-ए-आम के शोहदा की तादाद के करीब हो सकती है। मुकामी ज़राए ने कहा, काबिज़ तैयारों ने तबाहकुन सलाहियतों के हामिल 20 मिसाइल और 6 बड़े अमरीकी बमों से कम 20 मकानात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद शहीद हो गए। जबालिया कैंप सबसे ज़्यादा पुरहुजूम फ़लस्तीनी कैंप है और इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरहुजूम इलाका समझा जाता है। गजा में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने तस्दीक की कि काबिज़ तैयारी ने जबालिया कैंप के रिहायशी चौक पर 6 बम गिराए, जिनमें से हर एक का वज़न 1000 किलोग्राम था। उन्होंने कहा कि जबालिया कैंप के क़त्ल-ए-आम के शोहदा में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की थी। जबालिया कैंप में 120,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो सिर्फ 1.4 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर वाक़ हैं।
वीडियो पर्सनल यूज के लिए है और MTC ट्यूटोरियल। तेलंगाना के महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िद होने वाले DSC इम्तिहान की दरख्वास्तों में उम्मीदवारों की जानिब से की गई गलतियों में तरमीम करने का मौका फराहम किया है। इसके लिए एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर श्री देव सिन्हा ने बताया कि 1 नवंबर 4 से 5 नवंबर तक दरख्वास्त गुजार वेबसाइट पर अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5090 असातिज़ा की जायदादों को पुर करने के लिए 6 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया और दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर को ख़त्म होगी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक बाहिजाब खातून को पुलिस ने गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। ये वाक़या मुकामी मेट्रो स्टेशन के बाहर पेश आया। मामला पेरिस के बिब्लियोथेक नेशनल दी फ्रांस मेट्रो स्टेशन का है, जहां गोली लगने के बाद बाहिजाब खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस पुलिस चीफ का कहना है कि पुलिस ने मंगल की सुबह मेट्रो स्टेशन पर बाहिजाब खातून को उस वक्त गोली मार कर जख्मी कर दिया जब वो धमकी आमेज अंदाज में अल्लाहू अकबर और तुम मरने वाले हो के नारे लगा रही थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद RERC लाइन पर मेट्रो स्टेशन को खाली करवा दिया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी के खौफ से पुलिस एजेंट्स ने अपने असलहा का इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस तर्जुमान ने यह नहीं बताया कि आखिर पूरी तरह नकाबपोश खातून ने ऐसा क्या रवैया इख्तियार किया जिससे गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा किया गया है, ताहम घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमतों में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। गैस के ये दाम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और इसका असर खाने पीने की अशिया के साथ साथ होटलों के कारोबार पर पड़ेगा। 1 नवंबर से दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1731 रुपये से बढ़कर 1833 रुपये हो गई है। इस तरह दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में 101 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह भी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 209 रुपये का इजाफा करके आवाम को बड़ा झटका दिया था। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1731 रुपये तक पहुँच गई थी। ऑयल कंपनियों ने मुसलसल दूसरे माह कमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफा किया है। अमेरिका में तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म को नामालूम शख्स ने चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। अमेरिकी रियासत इंडियाना में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तालिब इल्म को चाकू से वार कर दिया गया। 24 साल तालिब इल्म की हालत अब तशवीशनाक है। जॉर्डन एंड्रेड नामी अमेरिकी शहरी ने खम्मम जिले के वरुण नामी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया। ये वाक़या इंडियाना के वाल्पाराइसो शहर के एक जिम में पेश आया, लेकिन हुक्काम ने हमले की वजूहात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। पुलिस ने हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो फोर्ट वेन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुक्काम ने बताया कि वरुण की हालत तशवीशनाक है और उनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।